हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं मृदा अपरदन किसे कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मृदा अपरदन क्या है, यानी मृदा अपरदन की परिभाषा। उसके बाद पढ़ेंगे मृदा अपरदन के कारण और लास्ट में पढ़ेंगे मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा अपरदन क्या है, यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में। अब मृदा अपरदन की परिभाषा क्या है, देखिए। मिट्टी का कट जाना, बह जाना या उड़कर अन्य जगह पहुंचना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो मिट्टी का कट जाना का मतलब ये होता है, देखो जब बारिश गांव में क्या होती है, गांव में या फिर शहर में कहीं पे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी क्या होगी, पानी का तेज़ बहाव हो जाता है। पानी क्या है, तेज़ गति से बहने लगता है कई जगह, और फिर आपने देखा होगा मिट्टी क्या हो जाती है, उस जगह से कट जाती है। जिससे नालियाँ होती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, कट जाती है। पक्की अगर सीमेंट का बना होगा तो नहीं कटेगी, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी है ही नहीं है। तो जहाँ पे मिट्टी होती है खेतों में, वहाँ से जब पानी गुजरेगा तो वो अपने साथ जो पानी है वो मिट्टी को भी क्या है, बहा के ले जाएगा। तो इस जो मिट्टी बहा के ले जाता है उसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। समझ में आ गया? तो क्या है, मिट्टी का कट जाना, बह जाना या फिर उड़कर अन्य जगह पहुँच जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ पवन चलती है तो मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है, उड़ जाती है। सिर्फ क्या बचते हैं, कंकड़ बचते हैं। अब कंकड़ में क्या है, अब देखो मृदा अपरदन जो हो जाता है, किसी भी मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा कटाव होता है तो क्या होता है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मिट्टी कम उपजाऊ होती है मतलब वहाँ पे फसल वगैरह हम लोग करेंगे तो अच्छी उपज हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी रही नहीं। वहाँ पे तो क्या बचे, कंकड़ बचे और पत्थर बचे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। तो मिट्टी के कटने को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। अब मृदा अपरदन क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, खास करके किसानों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे मृदा अपरदन के कुछ पॉइंट्स हैं। तो मिट्टी के कटाव को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन, ये पॉइंट तो हम समझ चुके हैं। दूसरा यहाँ पे मृदा अपरदन के कारण मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो काम मत लिखना, आपको क्या लिखना है, कम हो जाता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मृदा अपरदन के कारण के बारे में, कि मृदा अपरदन होता क्यों है। कुछ कारण भी हैं जिनके कारण मृदा का अपरदन हो जाता है। तो सबसे पहला कारण है हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला कारण अधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। ये तो हम पहले ही डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं कि जब मिट्टी का कटाव होने लगता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो मिट्टी क्या होने लगती है, पानी के साथ बहने लगती है। तो इसके कारण भी मिट्टी का क्या होने लगता है, कटाव बढ़ जाता है, यानी मृदा अपरदन बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा अधिक पशुचारण के कारण मिट्टी का ऊपरी आवरण हट जाता है। देखो मिट्टी जो है वो कौन है, मिट्टी को जकड़े कौन है, तो मिट्टी को जकड़े हैं जड़ें। चारों ओर की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को क्या है, जकड़े हुए हैं। तो अगर जो पशु जो है वो चरते हैं तो जो घास की जो जड़ें होती हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, वो खींच लेते हैं। और जब जड़ों को खींच लेते हैं तो मिट्टी की जो पकड़ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, और जब बारिश होती है तो मिट्टी भी साथ में क्या हो जाती है, बह जाती है। तो इसीलिए इस पॉइंट को समझ में आ गया होगा आपको कि अधिक पशुचारण के कारण मिट्टी का ऊपरी आवरण क्या हो जाता है, हट जाता है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव अधिक हो जाता है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं हम अगले पॉइंट्स के बारे में। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं और पेड़ों की कटाई के कारण ही मृदा का कटाव बढ़ जाता है। जी हाँ, जितने ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे, ठीक है, तो पेड़ों की और जो जड़ें होंगी वो क्या है, हट जाएंगी। और जब जड़ें होंगी तो मिट्टी की जो जकड़ होगी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर पड़ जाएगी। और जब जकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी तो मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ों का कटाव हो रहा है आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंगें बन रही हैं, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, शहर बन रहे हैं। तो ठीक है, तो जितने ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो मिट्टी का कटाव भी उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। अब मृदा अपरदन को किस तरीके से रोका जा सकता है, तो देखिए कैसे कैसे रोक सकते हैं मृदा अपरदन को। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ जितने ज़्यादा लगाएंगे तो जकड़ बनेगी, और जकड़ बनेगी तो मिट्टी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी, मतलब मृदा का कटाव नहीं होगा। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्या करना है हमको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने हैं, पेड़ लगाने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पशुओं के लिए चारागाहों का विकास करना चाहिए। यानी पशुओं के लिए खेती वाली ज़मीन है उसकी जगह हम क्या करें, चरने के लिए एक अलग क्षेत्र बना दें, कि पशु जो है वो चरेंगे तो है, लेकिन वो उनके लिए चरने के लिए एक अलग आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। तो क्या है, मृदा का कटाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? वहाँ पे होता रहेगा जहाँ पे हमको खेती नहीं करनी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में हमको सीढ़ीनुमा खेत बनाने चाहिए। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, इस साइड। तो यहाँ पे क्या है, अगर मृदा के कटाव को यानी मृदा अपरदन को रोकना है तो हमको जो खेत हैं वो कैसे बनाने पड़ेंगे, सीढ़ीनुमा बनानी चाहिए। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।